गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अंकिता मयंक शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो चुकी है, प्यारी प्यारी सी सुबह है और बस मैं उठ चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी बस देखते हैं कि आज का पूरा दिन कैसे जाता है। कुछ चीज़ें लाइन अप है, कैसे होती है कंप्लीट। आजकल ऐसे ही होता है, काम खत्म नहीं होता, दिन खत्म हो जाता है। लेकिन चलिए, बस अभी महाराज जी भी आ जाएंगे और आज बनवाते हैं उनसे छोले। लव यू जब्बू। मयंक और पंशु सो रहे हैं अभी, उनको अभी हम सोने देते हैं। बस अभी हम फटाफट से पूजा कर लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो हमारी पूजा हो चुकी है और बस अब मैं बैठ रही हूँ मेरी चांट करने। मैं चांट करूँगी थोड़ी देर और मॉर्निंग प्रेयर करूँगी। अब आप लोग पूछेंगे ये क्या है, तो मैं नीचुरियन बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करती हूँ और उसमें हमें मॉर्निंग और इवनिंग में हम प्रे करते हैं, नम्य होरेंगे क्यों चांट करते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग हमारा गोंगे होता है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो जानते होंगे। तो बस मैं अपनी मॉर्निंग प्रेयर ख़त्म करती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। Baby, hello, good morning, good morning. बच्चा मेरा गुड्डा, मेरा छोटा सा बेबी, कितना पारू बेबी हो आप। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, इतना रहे हो। लाइट ऑन कर दो, थोड़ी सी लाइट ऑन कर दो। जय गुरुदेव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। छोए। चलो अब पापा को उठा दे। चलो बोलो पापा गुड मॉर्निंग। हेलो पापा गुड मॉर्निंग। उठो। 9:30 गए, उठो। पंशुल उठाओ पापा को, चलो जल्दी से किसी कर दो पापा को, जल्दी से 1 किसी। आ जाओ जल्दी से किसी कर दो। अरे मम्मा कर तो चुका हूँ, पापा उठ ही नहीं रहे। उठो। और यहाँ मैं मयंक को बोल रही हूँ कि आपको मेरा कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं रात में जल्दी सो गई थी और मेरे राइट ईयर में कुछ तो इशू हुआ है जो मुझे कम सुनाई दे रहा है। कम सुनाई नहीं दे रहा, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि अंदर पानी चला गया है, ऐसे वैक्यूम सा फील हो रहा है। और वो दवाई डॉक्टर ने बोला है कि हफ्ते भर रेगुलर डालनी है और अभी तक उस दवाई को आए हुए 3 दिन हो गए, जिसमें से मैंने 1 दिन दवाई डाली और 2 दिन नहीं डाली, थैंक्स टू पंशु के पापा, क्योंकि ये ड्यूटी उनकी है मेरे कान में दवाई डालने की और वो नहीं डाल रहे हैं। तो कल को अगर मेरी कान को कुछ हो गया और मैं बहरी हो गई, और मैं कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा मज़े तो आपके आएंगे, क्योंकि फिर आपकी कोई भी बात मुझे सुनाई नहीं देगी, तो बोल रहे हैं हाँ बड़े मज़े आएंगे। बताओ ऐसी कोई बात होती है? बताओ, आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी तो अच्छा लगेगा आपको? बोलो। तो जी बस हमारा सब काम हो चुका है, खाना बन चुका है, घर के सारे काम हो चुके हैं। कितने बजे? 9:30। तो जब सुबह सुबह सब काम हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और व्लॉग में अब आप जो मेरी हाउस हेल्प थी अपेक्षा, उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी के नखरे बढ़ जाते हैं तो वो नखरे आप एक लिमिट तक ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा टैंट्रम्स आप नहीं ले सकते। और ऐसा ही अपेक्षा के साथ भी हुआ। अपेक्षा के टैंट्रम्स बहुत बढ़ गए थे और छोटी छोटी चीज़ों पे चीची उसकी स्टार्ट हो गई थी। उसने बोला दूसरी रख लो, तो मैंने बोला ठीक है, अब हम दूसरी रखेंगे। और जब टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं लेने चाहिए, किसी के भी नखरे नहीं लेने चाहिए।
तो अपेक्षा के टेंटल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और 7 बजे के टाइम में 8:30 बजे तक आना, उसके बाद फिर बदतमीज़ी से बात करना, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बदतमीज़ी से बात करना। तो बस फिर उसकी जर्नी इतनी ही थी मेरे साथ और आई विश हर यू नो कि वो हमेशा अच्छा काम करे। बट अब मैं अपेक्षा को वापस नहीं बुलाऊंगी और ना ही रखूंगी, चाहे वो आए भी, क्योंकि मुझे उससे गुस्सा नहीं है, मैं उससे हर्ट हूँ कि इतना सब चीज़ें मैनेज करने के बाद भी कोई इस तरह से बदतमीज़ी करता है। तो मुझे लगता है कि फिर उसको छोड़ ही देना चाहिए। वो जहाँ काम करना चाहे आराम से करे, बट उसने मुझे हर्ट किया है तो मैं अब उसे नहीं सेकंड चांस दूंगी। पहले भी मैंने चांस दिया था बट नॉट दिस टाइम, अब नहीं। तो बस किसी के जाने से वैसे भी ज़िंदगी नहीं रुकती है, और वो नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। लाइफ का यही साइकिल है और इसी साइकिल के साथ हमें चलना पड़ता है। शायद हो सकता है उसकी जर्नी हमारे साथ इतनी ही लिखी हो, क्योंकि खैर एनीवे सुबह सुबह इस बारे में हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं अपना सारा दिन इसी चीज़ को लेके नहीं निकाल देना चाहती कि उसने ऐसा किया। तो हम बात करते हैं पंशुल की। पंशुल, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह की धूपी धूपी अच्छी लग रही है। पूजा हो चुकी है, पूजा। तो आज है इंटरनेशनल टी डे। तो मैंने महाराज को बताया तो महाराज ने बोला कि भाभी आपके लिए फिर कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो महाराज ने मुझे बना के दी है ईरानी चाय और उन्होंने मुझे बना के दिया है बन मस्का साथ में, क्योंकि मुझे बन मस्का बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला भाभी आज डाइट वाइट छोड़ो, आज बढ़िया से बन मस्का खाओ, क्योंकि इंटरनेशनल टी डे है। तो आप सबको भी इंटरनेशनल टी डे की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और आप भी आज अपने घर में चाय पीजिए, क्योंकि चाय में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। तो ये बात जब मैं चाय नहीं पीती थी तब मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं जब चाय पीने लगी हूँ तो मुझे पता चला है कि चाय बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, दिन की एक चाय आप पी सकते हो। तो बस हम इंजॉय करते हैं अपनी कुल्हड़ वाली चाय, और आप भी अपने घर पे इंजॉय कीजिए चाय। चीयर्स, चीयर्स। हाँ हाँ, ये लो वर्षु, ये लो। ये क्या हो रहा है? ले आए हैं लेस, क्योंकि पंशुल को खाने हैं लेस। पंशुल बिना नहाए धोए लेस सुबह सुबह खा रहा है लेस, और पंशुल की मम्मी भी खा रही है लेस। लेस एक ऐसी चीज़ है ना कि मुझसे रुका ही नहीं जाता। तो नॉर्मली हम पंशुल को चिप्स नहीं देते हैं, लेकिन आज ही बहुत दिनों बाद इसने कहीं से ये आया होगा पैकेट, निकाला है तो लेके आया है। तो मुझे उसे रुलाना नहीं है सुबह सुबह। तो बस वो भी चिप्स खा रहा है, मैं भी चिप्स खा रही हूँ, और हम कर रहे हैं एंजॉय। Rajni fans, Thalaiva, don't miss by chance. आप देख रहे हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने मेकअप कर लिया है,
साड़ी पहन ली है क्योंकि एक ऑडिशन था जो मुझे घर से ही करके भेजना था। तो बस मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ और ऑडिशन मैंने भेज दिया है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए कि ये ऑडिशन मैं क्रैक कर पाऊँ ताकि आप मुझे किसी नए शो में देख सकें। तो बस चलिए, ऑडिशन तो हो गया है, अब हम चेंज, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार इसको अंदर से जो इसकी तार है उसको सीधा करूं और फिर एक ही बार में ऊपर से खींच के निकाल लूं। तो मैं बस यहाँ यही कोशिश कर रही थी, ये देखिए, और फाइनली ये निकल गया। और अब थी बारी बाली पहनने की। तो बस मैं देख ही रही थी कि इसको कैसे पहना जाए। नाक में थोड़ी सी इचिंग भी हो रही थी क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने अपना नोज़ पिन निकाला था। तो बस मैं फटाफट से बाली को खोल के देख रही थी कि कैसे ये पेच लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। और जद्दोजहद मेरी चालू थी कि कहाँ से क्या पहना जाए। तो बस अब ये मैंने नाक में डाला है अपना बाली और बस ये हो गया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि ये बाली बहुत छोटा सा लॉक था और मैं बहुत 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 कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से ये बाली पहन ली जाए। तो मैंने पहन ली है नाक में बाली। और गॉड, इतनी मुश्किल से पहनी गई क्योंकि वो नोज़ पिन मैंने बहुत दिनों से पहना था और बाली इतनी मुश्किल के बाद मुझसे ये पहनी गई। अभी और ऐसे 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 कर लूँ, लेकिन अभी करूँगी नहीं। वैसे इस बाली की कहानी है, ये मेरे बचपन की, जब मैं आई थिंक 7-8 महीने की थी तब मम्मी ने ईयर पियर्सिंग कराया था तो उसमें ये बाली पहनाई गई थी मुझे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाली की जो पेयर था वो कहीं जिम में मुझसे मिसप्लेस हो गया, गिर गया कहीं। तो ये एक बाली बची थी। तो बस फिर मुझे लगा कि चलो अभी कान में नहीं पहन सकती हूँ ये, तो नाक में तो पहनी जा सकती है। बहुत दिनों बाद आज मुझे मिली तो मेरे दिमाग में आया कि चलो आज नाक में पहन लेते हैं। तो हम आ गए हैं पंशुल को उसकी फुटबॉल क्लास के लिए और पंशुल खेल रहा है फुटबॉल। सर के साथ मस्ती कर रहा है ये। तो बस आज के दिन इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।